सो तुमच्याकडे काय म्हणजे sin θ equals to root 3 cos θ असा होता. So minus 2 by 3 या minus 5 by 3 आमचे your angle is falling between minus ते minus 5 by 3 येते. theta less than minus 5 by 3 पण येते. okay. So now what we did here, tan theta equals to root 3 here, tan theta equals to tan 5 by 3. But what is important here, your theta lies in which quadrant? theta lies कहाँ हो रहा है? If you see the 120 degree angle, तो ये pi by 3 असणार आहे quadrant मध्ये, बरोबर आहे? तर angle पहा 120 degree angle कैसा होगा? 120 degree कैसा होगा? second quadrant कितना होगा? pi minus 60 होगा, pi minus 60 होगा, pi minus 60 होगा मतलब ये माइनस में जाएगा आंसर, बराबर है ना? माइनस में जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस अगर कर दिया आपने तो ये एंगल कौन सा हो रहा है? तो एंगल्स यहाँ होगा pi minus pi by 3, pi minus pi by 3 मतलब एंगल pi by 3 चाच एंगल होणार, अलाइड एंगल मध्ये जाणार आहे pi by 3. मतलब मल्टिपल्स काय असणार आहे? 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल, 5 असेल, 6 असेल. तो ऑप्शन्स मध्ये जे आहे त्याबद्दल तुम्ही लावा. ठीक आहे? तर आता ऑप्शन्स मध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे 4 pi by 3 minus 4 pi by 3 is the answer. So how can you calculate minus 4 pi by 3? What is the value of minus 4 pi by 3 tan? Tan of minus 4 pi by 3 क्या होगा? क्या होगा? tan of minus 4 by 3. हाँ, ऐसा विचार करण्यासारखं काय आहे? tan of 5 by 3. हाँ, इथे tan of pi by 3. minus tan of 5 by 3. समझ में आ रहा है बात? वन आता काही क्वेश्चन्स असे असतात की तिथे ऑप्शन्स जाणून कसं असतं 1 प्लस tan थीटा क्या है देखो, यहाँ क्या है 1 प्लस tan थीटा and this is what 1 minus 1 plus tan theta 1 plus tan phi equals to 2. You want to calculate theta plus phi क्या होगा? and यहाँ ऑप्शन दिया है देखो, फर्स्ट वन इज व्हाट 40 45 30 45 60 75 फाइंड द प्लस क्या लगा? यू वांट टू कैलकुलेट थीटा एट phi. व्हाई? तर 1 plus tan square theta टाकायचं मल्टिप्लाय केल्यावर थीटाला 45 टाकायचं. त्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं, एक 45 टाका 1 by 2 is 2 equal to काय म्हणतो याला तुम्ही काय करणार आहात मला ते सांगा. तुमच्याकडे इक्वेशन्स आहे, बराबर आहे, ठीक है ना? एंड यू वांट टू कैलकुलेट दिस, सो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो इसको क्या, लेट मी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायला लागला, ये बात मल्टिप्लिकेशन करना चाह रहे हो, करून बघा मग तुम्हाला काय वाटतं. मल्टीप्लिकेशन केला मिळेल 1 प्लस tan phi और यहाँ मिलेगा tan थीटा और यहाँ मिलेगा tan थीटा इंटू tan phi मिलेगा और इक्वल क्या है यहाँ इधर लक्ष्य से 1 प्लस tan phi tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan phi. हाँ सर, theta 45 theta plus 5 equal to 45 डिग्री. ठीक है, तो टू गेट क्लियर. अभी क्या मिला यहाँ 1 मिला ना, तो ना माइनस 1 मिला. अब हमारे पास यहाँ क्या होगा, ये कौन है tan थीटा प्लस tan phi है, यहाँ 1 मिला, ये क्या होगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan phi है, तो ये क्या होगा भाई tan थीटा प्लस tan phi डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस tan थीटा tan phi होगा इक्वल टू 1 होगा. theta plus 5 This is 1 is what tan phi by 4 and ये कौन है tan थीटा प्लस phi
इक्वल टू पाय बाय 4 मतलब क्या होगा अजून कुठली मी आहे सांगा प्रॉब्लेम समजता अजून कुठल्या पद्धतीने सोडवला प्रॉब्लेम तुझ्या पद्धतीने सर 75 ना व्हॉट सर 75 सर टॅनला साइन आणि कॉस मध्ये करा कॅल्क्युलेशन सांगत आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे लेट्स सी हियर आपके पास 3 एंगल्स हैं अभी देख क्वेश्चंस कैसा डिफरेंट हो रहा है यहाँ देयर आर 3 इक्वेशंस and you want to find the principal value of theta will be what you know how to find the principal value किस तरह से निकालना है मुझे पता है if you get the value of tan theta equals to tan theta equals to minus 1 upon root 3 and sin theta equals to half sin theta equals to half and cos theta equals to what minus root 3 बनेगा तो आपको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है 5 by 6 5 by 6 7 5 by 6 minus 5 by 6 थीटा क्लियर है थीटा प्रिंसिपल वैल्यू थीटा ही होगी या वाला कौन होगा प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या निकालना पड़ेगा एंगल निकालना पड़ेगा बराबर है थीटा निकालना पड़ेगा तो tan थीटा इज -1 upon root 3 को हम किस तरह से लिखेंगे भाई tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ व्हाट पाई माइनस पाई बाय 6 इज दैट क्लियर अदरवाइज क्या लिखेंगे tan ऑफ व्हाट 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिखेंगे क्लियर है ना माइनस 6 से 5 पाई बनेगा तो पहला एंगल याचा आपण काय भेटेल आपल्याला थीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6 बराबर है सेकंड एंगल मिलेगा वही क्या 11 पाई बाय 6 तो अभी साइन थीटा की तरफ जाएंगे तो साइन थीटा हमको डायरेक्टली मिल गया थीटा इक्वल्स टू कितना मिलेगा पाई बाय 6 मिल गया बराबर है ना और यहाँ अगर हमने कर दिया तो पाई माइनस पाई बाय 6 पाई माइनस पाई बाय 6 कर दिया तो क्या होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ना तो पॉझिटिव्ह स्प्रिंग वर पाय मायनस थीटा में फॉर्मूला आएगा अरे येथे ना लक्षात घ्या एक एंगल कहाँ निकाल लीजिए sin थीटा इक्वल्स टू हाफ है हमारे पास तो डायरेक्टली आप निकाल दिया इसका थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई पाई बाय 6 मिलेगा तो अभी यहाँ पॉजिटिव है ना तो हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट sin पाई बाय 6 लिख सकते हैं दैट मींस व्हाट पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं बट दैट्स व्हाई हियर इज व्हाट थीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6 एंड 2 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा मतलब क्या होगा 13 पाई बाय 6 बराबर है तो थर्ड वाला क्या होगा भाई 13 पाई बाय 6 में आ सकता है एंड लेट्स सी यार यहाँ दोनों में माइनस के एंगल आएंगे दैट्स व्हाई cos ऑफ पाई में क्या होगा यहाँ पाई प्लस थीटा एंड पाई माइनस cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या होगा भाई cos ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब ये होगा 7 पाई बाय 6 और ये 5 पाई बाय 6 आंसर आपकी कॉमन कॉमन एंगल क्या है इसका 5 पाई बाय पहिला काढल्यानंतर कळलं पहिल्या इथेच आन्सर करून टाकतो या दोघात कॉमन कोण दिसतं 5 पाय 6 तुम्ही हे सगळं सोडायच्यावर डायरेक्ट तुम्ही हे करू शकता 5 पाय 6 आन्सर ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे so this is the common value of all trigonometric equations ती कॉमन आता जनरल व्हॅल्यू कडे येऊया जनरल व्हॅल्यू कडे क्वेश्चन्स आहेत so all of you know about the general value में क्या important है कि sin cos and tan की जनरल वैल्यू किस तरह से निकालनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट ठीक है और आसान करना एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन पड़ेगा तो आगे स्क्रीन पर मैं क्रैश कोर्स में करेंगे यार का निकल क्वेश्चन काल फक्त एवढं आहे की हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते स्पीडली ॲक्युरेट आले पाहिजे एवढं आहे कारण तुम्हाला 50 क्वेश्चन्स कव्हर करायचे असतात ना
तुम्हारा पेपर लेंगे 100 दैट्स ऑल प्रैक्टिस सेशन मच वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अभी जनरल वैल्यू क्या है cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा इज व्हाट 2 cosec थीटा। जनरल वैल्यू निकालना अभी ऑप्शन 4 है n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 ये अल्फा चेंज हुआ है, ठीक है। तो अभी सभी को बताएं अगर आपको जनरल वैल्यू निकालना है तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आइदर द फॉर्मेट इज इन द फॉर्म ऑफ sin cos और tan। राइट में 0 होने दो, राइट में 1 होने दो, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों स्क्वायर के फॉर्म में बराबर 3 फॉर्मेट में जनरल वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज द डिफरेंट फॉर्म, सो दैट्स व्हाई यू कैन से cos डिवाइडेड बाय sin, sin डिवाइडेड बाय cos, 1 डिवाइडेड बाय sin। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा sin थीटा cos sin थीटा cos थीटा होगा, बराबर है। ये क्या होगा भाई, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा होगा 2 डिवाइड 2 बाय मल्टीप्लाई बराबर है, ठीक है 2 बाय sin थीटा, ठीक है। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा हो गया। तो इन दिस केस यू कैन गेट cos थीटा इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ 2 cos थीटा इक्वल टू 2 1 बाय 4 आंसर मतलब 2 तो 2 ऐसा खेळ करतोय मी, माझ्या मनावर इकडे आणलं पुन्हा त्याला तुम्हीच ठेवलं, पुन्हा आता याला मी तिकडे ठेवलं, बाकी कॅन्सल झाला। सर तो 2 cosec थीटा है ना, अरे तो तिकडचं इकडे एलिमेंट आणला म्हणून बरं. मी म्हणतो तू हवा थोडंसं विचार करायला शिका तुम्ही, आपण 3rd स्टँडर्ड मध्ये असं करतो। आता मला सांगा मी विथ द कन्सेप्ट मिळतोय फक्त, मी काय करतोय याला 2 ला इकडे आणलं, मला काहीतरी वेगळंच करायचं होतं, पुन्हा वाटलं की कॅन्सल होते कशाला ठेवून म्हणलं याला इथंच ठेवलं। आता हा 1 झाला, हा कॅन्सल झाला, मग cos इकडे जाणार ना, cos थीटा इक्वल्स टू काय भेटला 1 डिवाइडेड बाय 2। मग तू इथं लिहिलास काय, इथं लिहिलास काय, इथं लिहिलास काय, त्याला काय फरक आहे? समजलं का आपण sin थीटा केलं तर cos काय करायचं, sin कॅन्सल होते ना, कॅन्सल झाला इकडे हा cos आणि हा cos, हा sin आणि हा sin कॅन्सल करायला मग sin थीटा केलं तर अजून मोठा पडतो। अजून पुन्हा कसं होते माहिती आहे का ते जाता जाता सरळ रस्ता चाललाय व्यवस्थित जाताय ते चिखलात पाय बुडून गेला जातो, आपण असं सरळ सरळ नाही बुडवत ना चिखलात पाय, लहानपणी बुडवायचं त्यावेळेस कळत नव्हतं, बरोबर है ना। सो इन दिस केस cos थीटा इक्वल्स टू हाफ मिलेगा। हाँ अगर यहाँ कोई काटछाट करके अगर तुझे ये मिलता था तो sin थीटा इक्वल्स टू समथिंग बनेगा, अगर समझो यहाँ sin नहीं रहता तो क्या होता है sin थीटा इक्वल्स टू 1 आता है। अगर समझो यहाँ 1 होता था sin थीटा नहीं रहता तो क्या मिलता था, sin 2 थीटा इक्वल्स टू क्या मिलता था 1 sin गायब हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है ये हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा cos ऑफ पाई बाय कितना, जिंदगी ही कंफ्यूजन बन गई। cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई बाय, ठीक है। तो क्या है इसका आपको पता है क्या होगा थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा, फॉर्मूले केलेस ना तू आठवण सांग, हां 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का प्लस अल्फा निशान 2n pi plus minus alpha, so there is what theta equals to 2n pi plus minus alpha, so theta is what theta here, so in that case 2n क्या होगा भाई pi होगा भाई, तो alpha is what plus minus pi by 3। so what is important, इसमें important कुछ भी नहीं है, समझ में आई बात, ऐसे काहीच important नहीं है, important in sense मतलब कुछ नहीं, समझ पे समझना। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा satisfying the solution tan theta equals to tan pi by 2 minus theta equals to, देखो अभी क्या है कैलकुलेशन में tan थीटा, आता tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू ऐसा दे इक्वेशन, इसका जनरल वैल्यू हमको निकालना ये इक्वेशन। आता ह्याचं इम्पॉर्टन्स म्हणजे काय म्हणते का,
नाही का नाही जनरल व्हॅल्यू कशा पद्धतीने काढतायत सीडीला कन्सेप्ट ऑफ गाईड देतोय आपण बाकी का बट ठीक आहे तो tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट tan पाई बाय 2 माइनस थीटा है बराबर है ना सो दिस इज व्हाट sin 2 theta व्हाट sin 2 theta equal ये sin 2 थीटा होगा ये minus cot ये माइनस कॉट होगा Theta क्वाड्रेटिक is थीटा equal होगा to n pi by 2 plus minus 1 to the power n pi by 4. दिस इज 1 डिवाइडेड बाय tan 1 डिवाइडेड बाय tan मतलब क्या होगा भाई tan स्क्वायर थीटा माइनस Plus pi by 2 minus theta the cot theta होईल ना कॉट क्या होगा tan theta plus cot theta होईल तो ना तो कॉट क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय tan होगा ना बड़ा करण्याचा तो केला लागणार ते बघा tan square theta तो tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ -2 tan थीटा और यहाँ क्या हुआ ये क्लियर है क्या बोलो ये कैलकुलेशन सही है या रॉन्ग सही है ना ठीक है तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक हाँ tan theta is equal to 1 beta राइट को 2 था क्या हुआ ना वही बरोबर आहे मैंने सांगितलं ये क्वाड्रेटिक बना ये क्वाड्रेटिक बना ना तो ये क्वाड्रेटिक बना प्रोडक्ट क्या चाहिए 1 चाहिए और ये -2 चाहिए क्या होगा -1 tan theta minus 1 का तो क्लियर है tan थीटा -1 का मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या मिला 1 मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या है भाई tan पाई बाय 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस अल्फा होगा समझ में आ रही बात तो अल्फा क्या है पाई बाय 4 है डाल दो अब बोल अभी क्या बोल रहा है sin theta नहीं काढला sin 2 theta जो ओके सो यू गेट द थिंग इज वेरी क्लियर sin डिवाइडेड बाय cos होगा cos डिवाइडेड बाय sin ला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होगा ओके मी इकडे सेंस नाही समजता मी असं का केलं ठीक आहे आलं लक्षात काय प्रॉब्लेम most general value of theta will satisfy the both solutions sin theta equals to -1 and tan theta equals to 1/√3 अभी ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव में मतलब मोस्ट सैटिस्फाइड सोल्यूशन मतलब 3-4 इक्वेशन देतात त्याचं त्या तिघांना मोस्ट तिघांना जास्त सॅटिस्फाइड करणारं सोल्यूशन कुठलं असेल सो दो इक्वेशन दिया है sin theta equals to -1/2 and tan theta equals to 1/, sin theta equals to क्या है भाई -1/2 and tan theta equals to क्या है tan theta equals to 1/√3 तो मोस्ट सैटिस्फाइड इसका मोस्ट सैटिस्फाइड सोल्यूशन क्या होगा मोस्ट सैटिस्फाइड मतलब दोनों को भी सैटिस्फाई करना चाहिए तो ऑब्वियसली इक्वल सी हियर द प्रॉपर्टी इज नॉट थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई पाई बाय 6 मिलेगा बराबर है ना ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का फॉर्मूला है ये पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएंगे राइट पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब क्या होगा 7 पाई बाय 6 होगा बराबर है ना 7 पाई बाय 6 और क्या होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब 13 पाई बाय 6 होगा समझ में आ गया बात तो लेट दिस सी हियर you can write this is what sin theta equals to what sin of plus theta pi plus pi by 6 pi by 6 बोल सकते हैं pi by 6 तो यहाँ 7 pi by 6 is the right answer बराबर है ना 7 pi by 6 का right answer उसके बाद 2 pi minus theta कितना होगा 2 pi minus theta pi by 6 pi by 6 12 pi by 6 12 pi by is there any equal no so answer is what most satisfying value क्या होगी इसमें 7 pi by 6 is the right answer but the questions बराबर है तो उसमें जनरल वैल्यू बोला तो मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बोला वो जो भी होगा अभी वो फॉर्मेट में लिखिए एंगल के सभी का क्या होगा आंसर क्या करना था आपका 7 pi by 6 का 2n pi plus or minus 7 pi plus 7 pi by 6 is the right answer समझते पहले एक प्रिंसिपल वैल्यू बनवून अल्फा काढून त्याच्यात टाकून द्या दॅट्स इट समजलं ते चार ऑप्शन्स उसके बाद n is a integer n is what integers आपके पास n क्या है इंटीजर है देन द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cos x y तो आप सभी को पता है भाई इसका जनरल n इंटीजर है बोला इसने हां उसमें तो इसका गलत बात नहीं है इसमें
cos x minus sin x equals to 1 upon root 3. क्वेश्चन काय मी सांगणार आहे cos x minus sin x equals to 1 upon root 3. cos x minus sin x equals to 1 upon root 2. He given that n is a integers and you want to calculate n क्या है integer बोलो and want to calculate what general value calculate करना है general solution calculate करना है सभी को पता है इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा बराबर है ना ये cos x minus sin x बनी गई काय करावं लागेल solutions करून you want to multiply it by एक cos a plus b और cos a minus b कुछ तो आएगा तो sin a plus b sin a minus b आएगा ऐसा कुछ तो आएगा ज्या पद्धतीमध्ये cos x plus minus मध्ये असतात त्याला सॅटिस्फाय करण्यासाठी 1 upon root 2 किंवा root 3 divided by 2 मल्टिप्लाय करू शकतो अकॉर्डिंग टू इट्स राइट आन्सर बरोबर आहे मी काय केलं 1 upon root 2 डोक्यात एक झालं 1 upon root 2 ऍडजस्ट करायचं 1 upon root 2 म्हणजे काय केलं cos pi होतो sin pi वापरतो काय भेटलं मला इथे root 2 divided by root 2 ना बेटा root 2 divided by root 2 बराबर है तो root 2 आगे जाएगा तो नीचे जाएगा राइट नीचे जाएगा राइट 1 by root 2 1 by root 2 और ये जो root 2 into में होगा वहाँ जाके डिनोमिनेटर में जाएगा आगे जाएगा क्या होगा हाफ होगा तो ये बनेगा cos of x plus 5 by 4 राइट और ये बनेगा cos of 1 upon 2 मतलब 5 by 3 कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो भाई ये बन जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा दैट इज व्हाट थीटा इक्वल्स टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा होगा तो थीटा इज व्हाट हियर x प्लस 5 by 4 तो x प्लस 5 by 4 यहाँ n इज इंपॉर्टेंट ना 2n pi प्लस माइनस 5 by 3 होगा so almost you can say that x equals to 2n pi प्लस माइनस 5 by 3 माइनस 5 by 4 होगा तो ये जो भी आंसर होगा अभी ऑप्शन में मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ देखो आंसर कौन सा होगा बोलो x equals to 2n pi minus 5 by 12 x equals to 2n pi minus 5 by 12 सेकेंड ऑप्शन है 2n pi plus 7 pi by 12 बी ऑप्शन है x equals to n pi plus minus 5 by 12 सी ऑप्शन है x सी है 2n pi plus 5 by 12 C plus minus C 2n pi plus minus 5 by 12 plus minus ना plus minus 5 by 12 ये ऑप्शन है कुछ तो ले ले 4 minus 3 pi बी ऑप्शन इज राइट आंसर फिर क्या आएगा C का है बोला 2n pi plus minus 5 by 12 ये आंसर है ना नेक्स्ट इज व्हाट इफ 1 plus cot theta equals to cosec the general value of theta 1 plus cot theta equals to cosec theta तुम्हाला बघा 12वी फ्रेशर वाल्यांनी काय हे तुम्हाला बोर्ड साठी पण इंपॉर्टंट आहे 1 plus cot theta equals to कौन है हमारे पास cosec theta है तो ये अभी इसको सॉल्व कर सकते हो बराबर है cos by sin ठीक है क्वेश्चन वाला काम काय करू cos by sin करायला आणि 1 त्याला सोडू काय क्वेश्चन आपको इस प्रॉब्लम को अलग तरीके से सुधारना है वैल्यू तो वही निकालने हैं जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है अलग तरीके से equal to 1 विदाउट मेकिंग cot equals to cos divided by sin क्या करोगे भाई ये आशे प्रॉब्लम्स हां cosec स्क्वेयरिंग में सेट स्क्वेयरिंग का वैल्यू अगर आपने स्क्वेयरिंग कर लिया तो क्या होगा 1 plus cot square का उसको आणि इकडे cosec स्क्वेअर हे होगा cosec स्क्वेअर म्हणजे cot स्क्वेअर थीटा आणि मग प्लस जसे एक तर cot स्क्वेअर ला cosec मध्ये करता येईल आणि cosec ला cot you have 1 plus cot theta equals to cosec theta so can you say that you have what 1 minus cot theta directly सोचो अगर 1 plus cosec theta है तो 1 minus cot से होता है हां 1 minus cos का cot से होता है हाउ बस कसा काढू शकतो
तो भाई यहाँ से निकल को यहाँ इसका रिलेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या बोलूं ना फिर कुछ नहीं माइनस कॉट थीटा समझ में आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर होता है बेटा तो 1 माइनस कोसेक क्या होगा कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है ये ऐसा होगा ना बेटा माइनस कॉट स्क्वायर ये क्या हो रहा है 1 माइनस कोसेक इनटू 1 प्लस कोसेक समझ में आ रही बात हाँ या आयडेंटिटीला स्प्लिट करणारे प्रॉब्लेम्स येतात बरं का लक्षात ठेवा त्याच्यावर देखील सॉल्व्ह करू शकता पण ह्या प्रॉब्लेमला इथं जायची गरज का सांगितली मी तुम्हाला तर ह्या अँगल विसरू नका हो आयडेंटिटीमध्ये आपल्याला काही गोष्टी डायरेक्ट स्प्लिट करता येतात बरोबर थीटा 0 आहे ना तर थीटा 0 आला ना हाँ काय उत्तर होतं वर तुमचं ये होगा क्या भाई sin थीटा प्लस cos थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा cos थीटा इथं पण cos थीटा 1 येईल नुसतं वन आहे हो 1 बाय साइन आणि इकडचं साइन कॅन्सल झालं बरोबर बोललात ते. तर काय होईल आता इथं स्क्वेअरिंग बोथ साइडला sin ऑफ ये थीटा आहे ना तो थीटा प्लस पाय बनतो बरोबर आहे का रे काय प्रॉब्लेम कसं केलं तेच केलं आता तुला सांगितलं होतं ना रावणाला सीताला कसं घेऊन गेला होता तो. त्याच्या खालची स्टेप थीटा प्लस 5 रावणाला सीता आणि तोच कन्सेप्ट आहे मला वाला पावर रूट टू मल्टिप्लाय केलं a प्लस b चा अँगल आहे sin ऑफ a प्लस b a किंवा sin ऑफ a मायनस b वाला पावर रूट टू केलं वाला पावर रूट टू केलं इथे sin cos पाय बाय करून दिला इथे sin पाय बाय करून दिला इकडे हा रूट टू इकडे आला वाला पावर रूट टू sin a प्लस b चा फॉर्म्युला आला जस्ट थिंक व्हाट इज द ब्रॉड कन्सेप्ट एन्जॉय करायचं एखादी गोष्ट लगेच तो कसा तुला विषय कसा झाला माहिती का तू लगेच तू ते कसं असा ड्रॉप करतो असं लगेच कळलं पाहिजे सो दॅट इज व्हॉट a प्लस b आहे sin ऑफ a प्लस b आहे तुम्ही काय ते मला पण रूट ऍडजस्ट केला आणि आत्ताच काय म्हणतो ते तुम्हाला आठवत आहे sin ऑफ समथिंग प्लस मायनस cos जर असेल तर ऍडजस्टमेंट करते 1 अपॉन रूट 2 किंवा रूट 2 मी आताच बोललो होतो सो इन दिस केस थीटा प्लस पाई बाय 4 एंड दिस इज व्हाट पाई बाय 4 तो आपको पता है भैया थीटा इक्वल्स टू क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n into alpha tan बाय थीटा प्लस पाई बाय 4 बरोबर ना थीटा म्हणजे थीटा म्हणजे हा सो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n into alpha पाई बाय 4 होगा ये सॉल्व कर लो जो भी सो विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड प्रेझेन्स ऑफ पॉइंट आपल्याला यूज करता आला पाहिजे एखाद्या गोष्टीला सर या ऑप्शनवरनं मग आपल्याला एवढा कळता आला एक्झॅक्टली ऑप्शन वरनं आपल्याला हाफ ऑफ ट्रान्सफर आपल्याला प्रेडिक्ट करता येतं बट द वे टू सॉल्व द एमसीक्यू प्रत्येकाचं डिफरंट कॅटेगरीमध्ये बोलतं कारण कॅल्क्युलेशन सगळ्यांचं डिफरंट आहे हा ज्या पद्धतीने करू शकतो तो हा वेगळ्या पद्धतीने कॅल्क्युलेट करू शकतो प्रत्येकाचा ओन स्टडी झालेला वेगवेगळ्या पद्धतीने है ना नेक्स्ट इज व्हाट आता मी देख तुला सिली क्वेश्चन विचारतो बघा फक्त हा क्वेश्चन बेस साठी आहे sin x minus cos x equals to काय करतो रूट 2 बाय रूट 2 ला मल्टिप्लाय करशील म्हणजे काय भेटेल तुला मला sin ऑफ x minus pi by 4 मिळेल am I right यहाँ पर sin pi by 4 ही होगा बराबर ना आता तुला कसं म्हणलं तू कसं सर ताकद नाही कसं हाँ वही वही मैं देखी ताकद पण कसं असेल तो पाय बाय 2 पाहिजे ना तुम्हाला तुम्ही जर डिवाइड केलं तर इथे होणार अभी वो राइट को कैंसिल होगा ये बरोबर आहे सर पाय बाय 2 येईल रूट 2 इकडे होता ना लेफ्टला तो आपण काय करतो राईटला जातो तो डिनोट करतो कॅन्सल तो वरला
बरोबर आहे. मग आता याच पद्धतीचा विचार आपण याच्यासाठी करू शकतो का बाळा? यू कैन गेट द वैल्यू हियर व्हाट लाइक दैट, यहाँ -1 करके इसको हम कर सकते हैं cos ऑफ x प्लस y. इज दैट क्लियर? बरोबर ना? किंवा x मायनस 2 झालं. सगळा कॅल्क्युलेशन दाखल आम्ही 12वीतलं काहीच सांगत नाही. 7वी 8वीला जसं प्लस मायनस इकडे तिकडे करायचं, एक मोठा फॉर्म्युला एक जरा दुसरा घ्यायचा, तसंच करतो. काय दुसरं करतो? नथिंग. तर इथं काय केलं? कॉस कॉस केलं. मतलब आता कॉसचे दोन्ही फॉर्म्युले कसे आहेत? कॉस टू कॉस, साइन टू साइन. मग इथला एक मायनस फॉर्म काढला, मायनस राईटला शिफ्ट केला. म्हणजे वेळा काय भेटला? कॉस समथिंग समथिंग मायनस साइन समथिंग समथिंग. आणि मायनस का कॉस मी फॉर्म्युला कसा होता? प्लस होता. प्लस डाल दिया. येते लक्षात? दोनच सारखं समजलं असेल. हां? इंग्लिश क्वेश्चन सारखंच आन्सर देतो. sin square x minus 2 cos x plus 1/4. sin square x काय रे बाळा? sin square x minus काय? तो cos x equal to 4. इक्वल्स का असं आहे? फाइंड वैल्यू ऑफ x है. बराबर आहे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो कैन बी कवर एज अ क्वाड्रेटिक. 1 मायनस cos square x. बराबर है, ऐसे ही कर सकते. और क्या कर सकते? बराबर है ना? क्वाड्रेटिक में एक तो साइन में करून काय झालं आपलं? आता असं काहीतरी तोड विचित्रच केलंस रे. अरे घाबरलो मी. ते हॉलिवूडची लोकच्या पिक्चर वगैरे सारखं अचानक तुझ्या अंगात ते आलं का काय वाटलं? तो साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट? 1 minus cos square होगा 1 minus cos square x minus 2 cos x y equals to 4 होगा. बराबर है? तो वेद कसा बघा आता बघा. वेदला प्रॉब्लेम सुरू होईल आता. cos square x plus 2 cos x minus 3. Is there any problem with? प्लस बरोबर. ठीक है. तो इनको ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं. पहले के बार कितना निकालोगे? निकालो. नहीं भाई, इमेजिनरी नहीं आंसर आएगा. हाँ काय लिखने वाला नहीं तो? cos square x minus 2 cos x plus 3. 2 cos x बचेगा. तो इसका कोई अच्छा इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना? और मैं मल्टीप्लाई होता है. cos x होगा ये आपका. बराबर है? नहीं कोई ये आपका -2 होगा. प्लस और माइनस. बराबर है? -2 होगा, प्लस और माइनस होगा. यहाँ b स्क्वेअर म्हणजे 4 मायनस 12. 4 - 12 होगा. अंडर मध्ये मायनस झाला. 4 - 12 डिवाइडेड बाय कितना 2a. मतलब 2a होगा. ये कितना मिलेगा? -8. -8 मिलेगा. -2 प्लस माइनस -8 मतलब 2√2. ठीक है. मतलब नाइस और माइनस 8 है ना. मायनस आहे तर आपण आ घेतो क्या? आई काढले तू मला का? तुम्हाला पटकन कॉम्प्लेक्शन में समझ तो काय? नाही आ दिसला नाही. माइनस और प्लस माइनस आय. तो cos x मिलेगा भाई हमको -2 मतलब -1 प्लस माइनस आय. प्लस √2 r और दूसरी एलिमेंट जाएगी -1 माइनस √2 r. तो हमको निकालना है क्या? वही ये cos x है. cos x का साथ है अपना. Let's wait for the वही क्वेश्चन बरोबर आहे का बघा एकदा. तूने मुझे रिप्लाई किया था भाई. आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस. मुझे लगा आपके पास बुक है.
तुम्ही पहिले सांगितलं तर तू लिहून घेतो. So answer question is wrong here. काय Sin square minus 2 cos x plus 1 upon 4 equals to 0. You are writing here equals to. ये imaginary में नहीं सॉल्व हो सकता ना? Imaginary में exist कैसे हो सकता है? प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल 0. कौन सी substitute? अरे वो फालतू है. अभी इसको cos square x equal to cos x equal to t रख सकते हैं ना? That is not an important issue. Issue is that what ये I आ रहा है ना हमारा बेटा. यहाँ देखो यहाँ प्लस 1 बाय 4 है. समझ में आ रही है बात? तो हमने राइट को क्या कर दिया था? इक्वल्स 4 कर देता हूँ. इमेजिनरी आएगा तो क्या होगा? इमेजिनरी आएगा तो आप एग्जिस्ट को क्या करोगे? So it is done only for the real numbers, not for the imaginary. Okay? ये ध्यान में रखो. अगर कोई इमेजिनरी आता है तो एग्जिस्टेंस नन ऑफ दिस में जाओगे ऑप्शन को. ठीक है, समझ में आया? ये देखो अभी कौन सा है? cos 7 थीटा cos थीटा minus sin 4 थीटा. जनरल वैल्यू ऑफ थीटा. cos 7 थीटा cos थीटा minus sin 4 थीटा. cos 7 थीटा क्या बोला था हमने? cos 7 थीटा sin थीटा cos 7 थीटा cos थीटा माइनस cos 7 थीटा cos थीटा minus sin 4 थीटा minus sin और ये इक्वल टू है. बराबर इक्वल्स. इसका जनरल वैल्यू निकालना है. ठीक है, we want to find the general value of sin cos 7 theta cos theta का sin minus general value of theta is what. तो निशान काय करू त्याला सरळ सरळ सवकाय सांगतो. what we have to do cos c minus cos b चा फॉर्म्युला यूज करा. तुम्ही लगेच पाहता क्षणी करते रे. तुमचं बोर्ड ज्या पद्धतीने झाले ना, तुम्ही जर इमानदारीने जर अभ्यास केलेला असेल ना दिवाळी, तर पाहता क्षणी कळते. आता इथे दिसतंय काय? वी आर गोइंग टू सी द एंगल ऑफ C1 एंड 1. आप सभी को पता है उसमें एक बार ऐड किया तो 4 आ ही सकता है. और डिवाइड में करें तो अभी मतलब ऐड कर दिया तो 4 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा तो 3 आएगा. बराबर है ना? क्लियर है? तो इसका वजह ये है we got here cos of 7 theta minus cos theta and equals to what? Minus sin 4 theta. So what is cos c minus cos b? 2 sin c plus 0 to sin c minus 0 minus sin लेवल. तो ये पॉजिटिव होगा. हाँ sin 4 theta. बराबर है? अभी ये बताएगा, उसने बताया तो रिपीट कर. उसने जो भी बताया तो अभी रिपीट कर. ये बहुत ईमानदारी से स्टडी